पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही केस की परतें खुलती जा रही है। अब इस मामले में केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि केतन की हत्या की साजिश 14 जून को ही शुरू हो गई थी। उस दिन भी सिया केतन को लोहागढ़ ले गई थी और धक्का देने की कोशिश की थी। केतन झाड़ियों में फंसकर बार बार बच गया। सिया ने तब सांप का बहाना बनाकर केतन को गले लगा लिया था। केतन इस घटना के बाद से ही समझ गया था कि उसकी जान खतरे में है। परिवार अब इसे केवल एक प्रेम त्रिकोण नहीं बल्कि एक ठंडी और सोची समझी हत्या की साजिश मान रही है। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया। 14 जून का वो खौफनाक दिन, जान बचाने का बहाना। 14 जून को रची गई थी साजिश। इस केस को सुलझाने में 2004 कॉल और 238 घंटे की फोन चैट सबसे बड़ा आधार बनी है। सिया और चेतन का प्रेम जाल ही उनकी गिरफ्तारी का कारण बना। आरोपी चेतन चौधरी ने खुद को बचाने के लिए बेशातिर प्लानिंग की थी। वारदात वाले दिन उसने अपना मोबाइल अपनी दुकान में छोड़ दिया था ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके और वो किसी कर्मचारी का फोन लेकर मौके पर पहुंच गया था। हालांकि पुलिस की तकनीकी जांच और डिजिटल फुटप्रिंट ने उसकी इस खतरनाक योजना को नाकाम कर दिया। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। 2-3 बार आई है, एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तब भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है। 238 घंटे की फोन रिकॉर्डिंग, शातिर चेतन की लोकेशन ट्रिक, डिजिटल एविडेंस से खुला राज। केस में नया मोड़ तब आया जब आरोपी चेतन के वकील राम शाहणे ने पुलिस की कहानी पर ही सवाल उठा दिए। वकील का दावा है कि एफआईआर में चेतन के खिलाफ कोई ठोस सीधे सबूत नहीं है और उसे केवल सिया का दोस्त होने के नाते फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष का तर्क है कि चेतन के उस स्थान पर होने का कोई सीसीटीवी फुटेज या पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण पुलिस के पास नहीं है। इस दलील ने केस को और अधिक पेचीदा बना दिया है, जिससे कानूनी लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। बचाव पक्ष की नई दलील, सबूतों पर खड़े हुए सवाल, कानूनी दाव पेच में फंसी जांच। केतन के परिवार में मातम पस रहा है और आरोपियों के प्रति भारी गुस्सा है। केतन की मां और चाचा ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यदि दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली तो वह आंदोलन करेंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 29 जून तक रिमांड पर ले दिया है और अब गहन पूछताछ जारी है। पुणे पुलिस के लिए अब चुनौती साक्ष्यों को कोर्ट में साबित करने की है ताकि केतन के परिवार को समय रहते इंसाफ मिल सके।